starting from the origin at time t equal to 0, initial velocity 5j meter per second, a particle moves in xy plane with constant acceleration 10 I cap plus 4j cap. At time t, its coordinates are 20 meter, y naught meter. The values of t and y naught are respectively. आसान शब्दों में कहें तो बात हो रही है यहाँ पे मोशन इन प्लेन की, और एक्सेलेरेशन ये है कांस्टेंट। तो एक्सेलेरेशन जो कांस्टेंट अगर है तो इक्वेशन होती है इसके लिए, वो सारी यहाँ पर वैलिड होंगी। उन्हीं में से कुछ लगाना है यहाँ पे, गिवन और फाइंड, ये देख लो तो समझ में आएगा कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। उन इक्वेशंस को लगाने के बाद यहाँ पे दो अननोन रहेंगे, एक टी और एक वाई नॉट, ये हमें निकालना है। तो देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ये जो 5j कैप है ये क्या है, रीड कर लीजिए। ये है इनिशियल वेलोसिटी, मोर प्रिसाइसली इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, राइट। नाउ इसके बाद में आपको आगे बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन भी है और वो कांस्टेंट है, और वैल्यू ये भी गिवन है। तो ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, ए कैप, ए वेक्टर। टाइम ये गिवन तो नहीं है, लेकिन हम मान ले रहे हैं टाइम टी के बराबर है। टी गिवन है, लास्ट में इसे हम निकाल लेंगे। टी अननोन है, लास्ट में निकाल लेंगे। और हमें जो रिलेट करना है वो है एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वैल्यू यहाँ पर इन्होंने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताई है 20 वाई नॉट। तो 20 आई नॉट आई कैप देन वाई नॉट जे कैप, ये हो गया एस वेक्टर का वैल्यू। तो ये जो चार लोग आपको दिखाई दिए एस यू ए टी, इनमें आप रिलेशन डेवलप करिए, मतलब याद होता है उसे रिकॉल करिए। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको याद होता है। बस इसी रिलेशन में जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं उनके ऊपर वेक्टर मार्क कर लीजिए, यू वेक्टर ए वेक्टर। और अब आपको वैल्यू पुट करना है। एस यहाँ पर गिवन है 20 आई कैप देन प्लस वाई नॉट जे कैप। इसके बाद u की वैल्यू पुट करेंगे। u की जो वैल्यू है ये है 5 जे कैप। इसके बाद में यहाँ पर t आएगा, ये हो गया s बराबर u t देन प्लस हाफ a एक्सेलरेशन वेक्टर, ये है आपका 10 आई कैप, देन इसके बाद 4 जे कैप एंड देन मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। बस इसको ही सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा 20 आई कैप देन प्लस वाई नॉट जे कैप, और ये हो जाएगा आपका 5t जे कैप। और यहाँ पर इस एक्सेलेरेशन वाले वेक्टर में से 2 को आप कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 5 आई कैप 2 जे कैप, और लगे हाथ इस टी स्क्वायर का इस 5 में और 2 में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर आई कैप देन 2t स्क्वायर जे कैप। देखिए क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप आई और जे के टर्म अलग अलग रखिए। 5t स्क्वायर ये हो गया आई कैप, और जे कैप में एक तो ये है और दूसरा ये भी है, तो ये आ गया 5t प्लस 2t स्क्वायर एंड देन जे कैप। अलग अलग क्यों रखा गया है, ताकि आप कोफिशिएंट कंपेयर कर पाओ। जैसे कि इधर लिखा है 20 और इधर लिखा है 5t स्क्वायर, इक्वेट कर सकते हैं आप इन्हें। और दूसरा जो इक्वेशन आएगा उसके लिए इधर लिखा है वाई नॉट और इधर लिखा है 5t प्लस 2t स्क्वायर, इक्वेट कर सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले t निकालेंगे, फिर वाई नॉट निकालेंगे। यहाँ से t निकल आएगा, t स्क्वायर फ्रॉम हियर विल बी 20/5 दैट इज 4, so t will be 2 and now put this y naught will be 5 then 2 then 2 then 2 square, ये हो गया 10 प्लस 8 दैट इज 18। तो फाइनली हमारे पास में जो सेट आया है t और y नॉट का दैट इज 2, 18। इट इज ऑप्शन बी।